हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल लाइन में। जैसा कि आप सबको देखा है कि महामैराथन एग्जाम तक चल रहा है, तो उसमें आप सबका स्वागत करते हैं। तो अब की बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो आप सब जुड़े रहिए, अपने तैयारी को करते रहिए। और आपकी और ज्ञान और मोक्ष की धरती गया से आपका अभिनंदन करते हैं। और सेट प्रैक्टिस टाइम को भी बता दिया, इसमें पावर ग्रिड का जो भी है तैयारी स्पेशल कर रहे हैं, जो कि महामैराथन चल रहा है। तो आप सब जुड़े रहिए। और जो लोग ऑफलाइन हैं तो गया से हैं तो आप जुड़ सकते हैं सेंटर में। अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक से जुड़ सकते हैं। और आप सॉल्यूशन थी सेट मार करके और कमेंट में नंबर सेंड कर सकते हैं, और अपना जो है उसी सेट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा मॉर्निंग में 8 बजे आपको सेट सॉल्यूशन होकर के मिल जाएगा। तो इसी तरह से रेगुलर पीरियड चल रहा है, तो आप से ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और डाइवर्सन से बचना चाहते हैं तो लाइव जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो हेलो पापा के परी और माँ के लाडो, पावर ग्रिड 2023 महामैराथन एग्जाम तक में आपका स्वागत है। अब की बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड का तैयारी करने के लिए जुड़ चुके हैं। आप जुड़े रहिए, और कोई भी संपर्क करना होगा तो आप नंबर दिया गया है कमेंट में, अब जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का जो है सिर्फ वॉल्यूम 2 का जो भी है, वॉल्यूम 2 का कंट्रोल सिस्टम का यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं। देखिए कौन सा टॉपिक है, तो इसको देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और जो भी थ्योरी होगा उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप सब जुड़ जाइए, और अपने तैयारी को बरकरार रखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और सॉल्यूशन कीजिए मेरे साथ। हम जो कि क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको सॉल्यूशन साथ में करते रहिए, और अपनी तैयारी का रिवीजन करते रहिए। तो चलिए, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, और आप सब जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो देखिए, एक बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, कह रहा है कि यूनिक फीडबैक सिस्टम हैज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कितना दिया गया। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, इतना है। ट्रांसफर फंक्शन इतना की दिया है, के का मान ग्रेटर देन 0 है। द वैल्यू ऑफ के रिजल्ट इन ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स टू द स्टेप इनपुट इज क्या होगा। कह रहा के का रिजल्ट जो है, जो कि ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स है, ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स टू स्टेप इनपुट रिस्पॉन्स में क्या होगा, तो वो पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ आंसर दिया गया है, तो आप बना कर देख सकते हैं, बताइए कितना आंसर होगा। आंसर तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया। तो देखिए, यहाँ पे थ्योरी दिया गया, ट्रांसफर फंक्शन दिया गया जी ऑफ एस या गेन दिया जाता है। तो ये ऑफ एस बराबर क्या दिया है, के अपॉन एस इंटू एस प्लस वन एस टू दिया गया है। के का मान जो कि ग्रेटर देन 1 है, एच ऑफ एस का मान यूनिटी है। एच ऑफ एस क्या है, फीडबैक का मान यूनिटी है, क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप है, तो इसलिए एच ऑफ एस का मान 1 हो गया। तो कैरेटिक्स इक्वेशन जो हो जाता है, कैरेटिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिए ओपन लूप का कैरेटिक इक्वेशन है, तो होता है 1 + g ऑफ एस, एच ऑफ एस बराबर 0 होता है। तो 1 + g ऑफ एस का मान इतना हो गया, और एच ऑफ एस का मान 1 होता है, तो वो उतना ही हो जाएगा, तो 1 हटा देंगे। तो इसलिए इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे s³ 2s प्लस के आ जाता है, ये कैरेटिक्स इक्वेशन आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, फॉर द ऑसिलेटरी सिस्टम इन द थर्ड ऑर्डर सिस्टम, इंटरनल प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सटर्नल प्रोडक्ट, जो कि इंटरनल बराबर एक्सटर्नल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर पुट किया है 2 × 3 बराबर 1 + के लिखा, 1 × के लिखा है, तो के बराबर 6 हो जाता है। अगर इसको सोल्व कीजिएगा यहाँ से, तो जो मान आ जाएगा, के का मान कुछ आएगा, के इक्वल टू 6 आए, 6 को मान पुट करेंगे तो लगभग 0 का मान आ जाएगा। 6 × 6 = 36, 216। और देखिए यहाँ पे प्लस 6 × 6 = 36, और 36 कितना हो जाएगा, 6 × 8 = 88 में 1, 3 3 9 1 10, 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। प्लस 6 दूनी 12 प्लस के हो जाएगा
इसका इक्वेशन निकलेगा तो के का मान निकल जाएगा यहाँ से। के का मान एक फार्मूला होता है कांस्टेंट बराबर ना द्विघात समीकरण में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब इस तरह से होता है। तो इसका मान थर्ड जो ऑर्डर है उसको निकालना है। के का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो के का मान निकाला है 2 × 3 लिखा है बराबर 1 × के लिखा है। के का मान 6 मान लिया है। तो इसी तरह से इसका क्या है, पूछ क्या रहा था यहाँ पे पूछ रहा था दैट रिजल्ट ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स टू द इनपुट क्या होगा, स्टेप इनपुट क्या होगा, तो 6 होगा। बैक चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ पोल ऑफ दैट सिस्टम आर लाइंग, पोल जो है सो लाई कर रहा है ऑन द इमेजिनरी एक्सिस एस पोल, देन द सिस्टम विल भी क्या होगा, जब जो है इमेजिनरी जो पोल और सिस्टम लाइंग ऑन द इमेजिनरी एक्सिस एस पोल पर लाई कर रहा है, देन द सिस्टम क्या होगा, तो सिस्टम क्या होगा, डी हो जाएगा, मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। देखिए 3 ठो सिस्टम होता है, अनस्टेबल, स्टेबल, मार्जिनल स्टेबल और वो कंडीशनल स्टेबल होता है। 4 तरह का होता है। तो जब एस पोल जो है कहाँ लाई करेगा, आर लाइन इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा तो क्या होगा, मार्जिनल एक्सिस होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, डी में लिखा है if the pole of the system are lying on the on the imaginary axis s pole, then the system will be the imaginary stable होता है। if the pole system is lying on the half of the s pole, lying on right half of the s pole, then system will be unstable हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि राइट कौन है, राइट जैसे हाफ में जाएगा, राइट हाफ ऑफ एस पोल, देन द सिस्टम विल बी अनस्टेबल हो जाएगा। राइट हाफ एस पोल हो जाएगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा यहाँ पे, अनस्टेबल। एंड द व्हेन पोल ऑफ द सिस्टम लाइंग हाफ लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट एस पोल, देन द प्लान सिस्टम विल बी स्टेबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एस पोल जो हो जाएगा, एस पोल जो है, जो क्या बोल रहा है, लाइंग ऑन द एक्सिस एस पोल, एस पोल पर लाइक करेगा तो मार्जिनल स्टेबल हो जाता है। if the pole system are lying imaginary axis s pole, then is the marginal stable. If the pole system is lying on the half of the s pole, right half of the s pole, देन द अनस्टेबल होगा, और लेफ्ट होगा हाफ तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द क्लोज लूप सिस्टम सो एव बिकम्स मार्जिनली स्टेबल इफ द कांस्टेंट के चूज टू बी, क्या चूज करेगा, कह रहा है कि क्लोज लूप सिस्टम सो एव द मार्जिनल स्टेबल कह रहा है। तो क्या है, इमेजिनरी एक्सिस पर होता है। इफ द के इस चूज, क्या के कहाँ चूज करेगा, तो देखिए इसको बना करके दिया होगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो रहा है इसमें। तो सी वाला ऑप्शन में क्या है, देखिए यहाँ पे के का मान क्या होगा, जब मार्जिनल स्टेबल होगा। तो मार्जिनल स्टेबल कब होता है, जब इमेजिनरी एक्सिस पर होता है, इमेजिनरी एक्सिस पर होता है तब होता है मार्जिनल स्टेबल। देखिएगा ओपन लूप कैरेक्टरिस्टिक्स होता है 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो 1 प्लस जी ऑफ एस का मान 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1, और जी ऑफ एस का मान तो 1 ही होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में। देखिए फॉर द रॉथ क्राइटेरिया, रॉथ क्राइटेरिया निकालने के लिए बोल रहा है। थर्ड
थर्ड ऑर्डर का क्या हो जाएगा, एस क्यू हो जाएगा, एस टू हो जाएगा, एस वन हो जाएगा। तो एस का फॉर्म इधर से हो गया और इधर से क्या हो गया, 1 6 और 3 के और 6 हो जाएगा। क्या है, 1 है, 6 हो जाएगा, 1 हो गया, 6 हो गया और 3 - के/6 हो गया, के हो गया। और यहाँ पर 5 के और 0 हो गया। तो फॉर इमेजनरी एक्सिस, इमेजनरी स्टेबल के लिए 30 - के/6 बराबर 0 हो जाता है, तो मार्जिनल स्टेबल हो जाता है। यहाँ के का मान यहाँ 0 हो गया। तो देखिएगा आगे जो रॉट क्राइटेरिया निकालने के लिए बोलेगा, तो रॉट क्राइटेरिया निकाल करके हम लोग देखेंगे किस तरह से होता है। रॉट क्राइटेरिया निकालने के लिए बोलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 4 में कह रहा है, इफ द इक्वेशन ऑफ द एस क्यू फोर एक्स इतना इक्वेशन, द नंबर ऑफ रूट इन द लेफ्ट हैंड एस पोल विल भी कितना होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, जैसे कि यहाँ है तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा, द नंबर ऑफ रूट्स द लेफ्ट हाफ एस पोल, हाफ एस पोल में होता है क्या, स्टेबल होता है। देखिएगा बी ऑप्शन है कि 1 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि इतना इक्वेशन हो जाएगा इसका। रॉथ क्राइटेरिया निकाल रहा था, एस क्यू, एस टू, एस जीरो, एस का मान इधर दे दिया है, सब कॉफिशियंट का मान है। इधर है 1 है, -4 है, कॉफिशियंट का मान यहाँ पर है। इसके बाद 1 है, उसके बाद 6 है और 0 है। ये वाला का मान दिया गया है, इस तरह से सजाया गया है। तो देयर आर टू साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में द देयर आर टू साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द रोथ equation, so number of sign change in is equation number of roots lie in the right side of the s pole which is equal to 3 - 2 बराबर 1 हो गया। 2 then the root of the half of the s pole equation 3 - 2 बराबर 1 हो गया। तो 3 - 2 बराबर 1 हो गया, पावर को घटा दिया है। टू साइन चेंज हो रहा है। राउथ क्राइटेरिया वाला थोड़ा सा इक्वेशन देखना होगा, आ रहा है कि नहीं। राउथ क्राइटेरिया वाला थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो कि 5 में देखते हैं, इन द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विद द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इतना दिया गया एंड द फीडबैक ऑफ द सिस्टम इज 1, देन द के का मान क्या होगा। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मान दिया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ क्लोज लूप दिया गया है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप फंक्शन इतना दिया गया है, फीडबैक कितना दिया गया है, यही हो जाता है 1 + g ऑफ एस ऑफ एफ। ओपन लूप का हो गया तो थर्ड कंपेयरिंग विथ थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल से हो गया, तो यहाँ पर एस क्यू बी एस स्क्वायर सी एस टी डी हो गया, वेयर द बी सी जो हो गया 1 एंड ए डी हो गया के, बी सी हो गया 1 और ए डी हो गया के। For the stable operation of the system, internal product is greater than external product। इंटरनल प्रोडक्ट हो जाता है ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट का हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बी सी ग्रेटर देन ए डी बराबर हो गया, ए ग्रेटर देन 1 हो गया, के का मान ग्रेटर देन 1 हो गया। तो इसका ऑप्शन सी दे रहा है, 0 से लेके 1 तक दे रहा था। 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है। इसका मान जो होता है 0 से बड़ा और के 1 से छोटा होता है, के का मान क्लोज लूप क्राइटेरिया के ही होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे 5 हो गया, 6 में चलते हैं।
तो यहाँ पे देखिए यही आ जाता है द आर एच क्राइटेरिया कॉफिशिएंट ऑफ पोनोनोबियल मस्ट बी द पॉजिटिव मतलब ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 6 में बोल रहा है एक क्लोज लूप सिस्टम कैरेटिक इक्वेशन दिया गया है इतना एंड द फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल स्टेबल बोल रहा है कि सिस्टम है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो क्या सेटिस्फाइड करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया कि ग्रेटर देन वन होगा इसका इक्वेशन का। तो देखिए सॉल्यूशन किया है तो देखते हैं उसको। रॉथ क्राइटेरिया जो कि दिया गया है, रॉथ क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना होगा। तो यहाँ इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है, रॉथ क्राइटेरिया पे फिल कर दिया है एस के केस में। और यहाँ पे जो कि है इक्वेशन निकालने के बाद जो आ रहा है फॉर द स्टेबल सिस्टम फॉर द कॉमन एंड रॉथ स्टेबलेशन मस्ट बी सेम। तो के ग्रेटर देन जीरो हो गया तो यहाँ पे इसका मान जो कि ग्रेटर देन वन हो गया, तो के का मान हो गया -3 और 1 हो गया। तो यहाँ पर के का जो होता है ग्रेटर वन गिवन द सिस्टम स्टेबिलिटी हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया कि ग्रेटर देन वन हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कह रहा है कि जो कि द डिजायर डिस्क्राइब्ड बाय द ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस वन अपॉन एस स्क्वायर इतना दिया गया स्टेबल द सिस्टम कैरेटिक्स क्या होगा। तो यहाँ पे सारा कुछ तो समझ में आ रहा है, सिर्फ रॉथ क्राइटेरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो रॉथ क्राइटेरिया का जो कि इक्वेशन है उसको सोल्व करना पड़ेगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। रॉथ क्राइटेरिया निकालने के बाद जो कि मान निकलता है मैट्रिक्स से कैसे निकलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो रहा है। तो कंट्रोल सिस्टम का यही तो प्रॉब्लम, रॉथ क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा उसके बाद समझ में आएगा। रॉथ हजार्ड क्राइटेरिया जो होता है किस तरह का होता है, तो इसका जो है सो एक सॉल्यूशन कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो कि यहाँ पे दिया गया है कितना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि द कैरेटिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम इज गिवन द इतना इक्वेशन दिया गया है तो दिस सिस्टम क्या होगा। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें एस का मान नहीं है इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा। तो देखिए फॉर द एबव कैरेटिक इक्वेशन द टर्म एस इज मिसिंग सो सिस्टम इज अनस्टेबल हो जाएगा। 9 में कह रहा व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, इतना का स्टेबिलिटी क्या होगा यूजिंग हजार्ड क्राइटेरिया हजार्ड क्राइटेरिया को लेकर के चलेंगे तो किस तरह का ये हो जाएगा। तो इफ देयर इज द साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द रॉथ एरिया सिस्टम ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो गया अनस्टेबल हो जाएगा। साइन चेंज कर देता है तो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड एज द एस डोमेन फॉलोइंग पोल रिगार्डिंग द पोल ऑफ द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कैरेटिक इक्वेशन। जो कि एक में ऑप्शन दिया गया है ए पोल विद द पॉजिटिव रियल पार्ट डिनोट स्टेबल सिस्टम। पोल क्या है, पोल्स विद पॉजिटिव रियल पार्ट डिनोटेड सिस्टम हो जाएगा। दो में कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स पोल्स ऑलवेज अकर इन द पेयर, जो कि क्या होता है पेयर में हो जाता है। सी में क्या है, ए पोल इसका मान मीन्स दैट ट्रांज ट्रांजिट रिस्पॉन्स कंटेन द एक्सपेंटली डिस्प्ले। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका 2 और 3 सही है। तो इसमें रॉथ क्राइटेरिया निकाल लेते हैं उसके बाद, मज़ा नहीं आ रहा है बनाने में, सब में रॉथ क्राइटेरिया आ रहा है। तो रॉथ क्राइटेरिया का पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा देते हैं उसके बाद आपको चालू करेंगे जो कि स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे हम लोग। तो आज के लिए वाला इसमें ही इतना ही रहने देखते हैं कि रॉथ क्राइटेरिया क्या होता है उसको पढ़ेंगे उसके बाद चालू करेंगे।